पीरियड्स होना मतलब अब मैं अछूत हूँ। आगे के 5 दिन मुझे कोई छू नहीं सकता, मैं सबसे अलग रहूँगी और अगर किसी ने मुझे छू लिया तो वो भी अपवित्र हो जाएगा। फिर मैं अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई। मैंने अपनी गायनी से पूछा कि क्या कोई प्रोसेस है जिससे मैं अपने पीरियड्स बंद कर सकती हूँ। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मेरे पीरियड्स का दूसरा दिन है, तो मैं आज एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि है पीरियड्स। हाँ, अब आप सब सोच रहे होंगे कि पीरियड सेंसिटिव कैसे, ये तो सबको होता है, ये तो नॉर्मल है। पर ये उत्तराखंड में नॉर्मल नहीं है। ये यहाँ पे एक ऐसी परंपरा है जिसमें लेडीज़ 5 डेज़ तक बिल्कुल सबसे अलग रहती हैं, सबसे अलग खाती हैं। वो किसी चीज़ को छू नहीं सकती हैं, वो किसी काम को नहीं कर सकती हैं। अपने जो काम है, अपनी बेसिक चीज़ें जो आपको चाहिए, आप वो भी नहीं टच कर सकती हैं। आपको अगर कुछ भी चीज़ चाहिए तो उसके लिए आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगी। हाँ, तो इसलिए ही ये टॉपिक यहाँ पर सेंसिटिव है। सो हेलो गाइज़, मेरा नाम है सपना, मैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ और यहाँ पे आज भी ये परंपरा है कि पीरियड्स होने पर लेडीज़ 5 डेज़ तक अलग रहती हैं, जहाँ पे कोई भी उन्हें नहीं छू सकता। वो अपवित्र होती हैं और अगर किसी ने बाय चांस उन्हें छू लिया तो उन्हें अपने आप को सैनिटाइज़ करने के लिए गौमूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो अपने ऊपर जब तक गौमूत्र नहीं डालेंगे तब तक वो सैनिटाइज़ नहीं हो सकते हैं, या वो पवित्र नहीं हो सकते हैं। सैनिटाइज़ गलत वर्ड हो जाएगा, हाँ, वो पवित्र नहीं हो सकते हैं तब तक। इस टाइम पर हमें हर किसी पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, हर चीज़ के लिए। खाना हो, पीना हो, या आपको अपनी कुछ भी बेसिक नीड हो, किसी भी चीज़ के लिए आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो अब आप सभी मुझे बताइए कि क्या ये प्रथा सही है या गलत है। तो रही बात मेरी, तो क्या मुझे ये पर्सनली करने में मुझे कोई प्रॉब्लम है? तो नहीं, मुझे अपने रिचुअल्स, अपनी परंपराओं को फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे प्रॉब्लम है तो इससे होने वाली दिक्कतों से। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, सही और गलत। तो रही बात मेरी, तो मुझे मेरे रिचुअल्स को फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत है तो जो चीज़ें मैं फेस करती हूँ उन चीज़ों से जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि इस वीडियो को देखकर जो भी कोई मेल अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने आसपास की लेडीज़ जैसे वाइफ, सिस्टर, अपनी भाभियाँ, उन सबको सपोर्ट करें। और इस टाइम पे उन्हें जिन चीज़ों से, जैसे मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ, उन चीज़ों से उनको भी दिक्कत होती होगी, तो आप उनका सपोर्ट करें, ना कि उस टाइम पे उन्हें और ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ करें। यस, हम लोग ट्रॉमेटाइज़ होती हैं इस टाइम पे, हमें चीज़ों से दिक्कत होती है। तो मैं आज शेयर करूँगी आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसे हर चीज़ टाइम पर चाहिए, हर चीज़ टाइम पर। मैं ब्रश कर रही हूँ, मुझे अगर मैंने टूथपेस्ट मांगा है तो मैं टूथपेस्ट को जब मैं मांग रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो अगले 1 से 2 मिनट में मुझे दे दिया जाए, ना कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे टूथपेस्ट दे दो, टूथपेस्ट दे दो, टूथपेस्ट दे दो, तो वो उसको सुन के इग्नोर किया जा रहा है और मुझे नहीं दिया जा रहा है। तो मैं उस चीज़ से इरिटेट होती हूँ। अगर कोई मेरी बात सुनकर भी उस चीज़ को इग्नोर कर रहा है और मैं बोले जा रही हूँ, सेम चीज़ मेरे हस्बैंड करते हैं, उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ बोल रही हूँ, मुझे ये दे दो अंकित, मुझे वो दे दो अंकित, तो वो इरिटेट होते हैं और समटाइम्स वो मुझे इग्नोर कर रहे होते हैं। समटाइम्स मेरी बातों को वो इग्नोर कर रहे होते हैं कि बोल रही है, बोलने दो, कोई बात नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर में। उनको नहीं पता उस चीज़ से हम गुज़र रहे हैं। क्रैम्प्स हैं, पेन है, फिर मूड स्विंग्स हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, आपको नहीं पता हम किस प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। उस बीच में फिर हमें मेरी छोटी बच्ची है, मुझे उसे भी संभालना पड़ता है, उसके साथ भागा दौड़ी करना। अगर वो मेरे पास आ रही है तो वो भी ऑब्वियसली वो भी अछूत होगी, तो वो जब तक उसको गौमूत्र नहीं डालोगे, हम उसको डायपर पहनाते हैं हर टाइम पे, तो जब तक हम उसका डायपर रिमूव नहीं करेंगे, जब तक हम उसको गौमूत्र नहीं डालेंगे, तब तक वो भी शुद्ध नहीं होगी। और वो है कि बच्ची है, वो इधर से उधर भागते रहती है। तो मैं चाहती हूँ उस बीच में वो मेरे पास एटलीस्ट जब उसे फ़ीड करना है या तब मेरे पास सोना है, क्योंकि वो बिना फ़ीड किए वो नहीं सोती है, तो वो मेरे साथ ही सोती है। इसलिए तो मैं चाहती हूँ
वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कोई मतलब घर पे ही कोई उसे देखे। और मेरे फादर इन लॉ सबसे ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, वो देखते हैं सबसे ज़्यादा टाइम पे वही उसे देखते हैं। जब भी वो घर होते हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा सुकून रहता है जब मेरे फादर इन लॉ घर पे होते हैं, क्योंकि वो अपने दादू के पास ज़्यादा अच्छे से रहती है। तो मेरे हस्बैंड होते हैं तो मुझे अपने हस्बैंड से यही चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कई बार मैं इन चीज़ों से इतनी ज़्यादा परेशान होके मेरे को ये हो गया कि छोड़ो यार, छोड़ो, अलग रहते हैं, अलग रहेंगे और इस चीज़ से बाहर निकलते हैं। एक बार ऐसा टाइम आया, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। पहला मेरे घबराहट वगैरह, मेरी एंजाइटी की दवाइयाँ चलना, और बाकी फिर मैं ऐसा माहौल देखूँ जहाँ पे मुझे इग्नोर किया जा रहा है, वो चीज़ मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तब मैंने YouTube पे ऐसे ही सर्च किया कि क्या कोई ऐसी प्रोसेस है जिससे हम पीरियड्स को बंद कर सकते हैं। हाँ, मैंने ऐसी प्रोसेस के बारे में चेक किया तो मुझे एक ट्रीटमेंट के बारे में पता चला जो कि है मरीना, और मैंने उसके बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी। तो फिर मैं अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई। मैंने अपनी गायनी से पूछा कि क्या कोई प्रोसेस है जिससे मैं अपने पीरियड्स बंद कर सकती हूँ परमानेंटली। सिस्टर, क्यों करने हैं तुम्हें बंद? मैंने बोला कि मेरी छोटी बच्ची है और हमारे उत्तराखंड में ऐसे रिचुअल्स हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अगर मैं ना फॉलो करूं तो किसी और को दिक्कत हो। तो मैं ऐसा भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने साथ ही कि मैं कोई ट्रीटमेंट लूँ जिससे मेरे पीरियड्स बंद हो जाएं परमानेंटली। और सी सेड कि ये थोड़ा अनसेफ हो सकता है, ये सेफ़ नहीं है, और इससे आपके हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, और बाद में जब आप इसे रिमूव करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मरीना होता क्या है। मरीना एक कॉपर टी टाइप का एक टूल है जिसको हमारे वजाइना के थ्रू इंसर्ट कर दिया जाता है, और इसके बाद आपको पीरियड्स कुछ टाइम तक आ सकते हैं, 3-4 महीने में आपको आ सकते हैं, या फिर कुछ फ्यू ड्रॉप्स आपको देख सकती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो परमानेंटली बंद हो जाते हैं। तो डॉक्टर से मैंने पूछा इस चीज़ के बारे में, तो डॉक्टर ने कहा नहीं, ये सेफ़ नहीं है, आपको नहीं करवाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने सारी प्रॉब्लम्स अपनी रख दी। तो उन्होंने बोला आपको हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं बाद में, जब आप इसे रिमूव करेंगी 4 to 5 ईयर्स बाद, या जब भी आप कंफर्टेबल होंगी, जब आप इसे रिमूव करेंगी तो हो सकता है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हों, और आप चाहेंगी कि नेक्स्ट बेबी आप प्लान करें तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बाय चांस हो सकती है, मतलब इरेगुलर हो सकते हैं पीरियड्स। तो थोड़ा सा मन डर गया। मतलब मैं पर्सनली अब आगे बेबी के लिए नहीं सोचती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ मेरा सेकंड बेबी। मैं एक बच्ची के साथ खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे को माँ बनने का सुख एक मेरी बेटी ने दे दिया है, तो अगर हम उसी की परवरिश अच्छे से कर लेंगे तो वही हमारे लिए काफ़ी है। मैं नेक्स्ट बेबी नहीं चाहती हूँ। हाँ, तो अगर मेरे परमानेंटली बंद होने का कोई और सोल्यूशन है जिससे मुझे मेरी बाकी हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, उसे यूज़ करने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, लेकिन डॉक्टर ने बोला ये अनसेफ़ है, तो ये सेफ़ नहीं है, तो इसलिए मुझे वो स्किप करना पड़ा। और हाँ, मैं यही बोलूँगी सभी से कि जितनी मेल मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ अपने आसपास की लेडीज़ को इस टाइम पे खुश रखें। हमें क्रैम्प्स होते हैं, हमें पेन होता है, हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। इस टाइम पे प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, ना कि हमें परेशान कीजिए। कहीं परेशान होते होते हमारी हेल्थ पे ही फ़र्क पड़ रहा होता है, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अपने आसपास की लेडीज़ को खुश रखिए और कोशिश कीजिए कि उन्हें इस टाइम पे खुश रखें। तो आज मेरा डे 2 है। अभी मैं आपको कुछ क्लिप मैंने कल ली थी कि हम लोग कैसे रहते हैं। हमारा अलग बिस्तर, अलग खाना पीना, सब कुछ अलग होता है। मुझे मेरे रिचुअल्स फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपने रिचुअल्स को फॉलो करने में। बस मुझे दिक्कत है तो होने वाली इन परेशानियों से, जिस पे मुझे दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अगर किसी चीज़ को मांग रही हूँ, मैं किसी चीज़ के लिए अगर बोल रही हूँ मुझे ये चाहिए, तो वो मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने अभी बोला तो 1 घंटे बाद हो रहा है। नहीं, मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और मैं इसी वजह से इरिटेट होती हूँ। तो इसी वजह से मैंने ये सोचा था कि मैं ये ट्रीटमेंट लूँ, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे को डॉक्टर ने मना किया, तो मैं नहीं ले पाई। बाकी मेरे को ये हो गया था कि चाहे कितना ही एक्सपेंसिव हो, मैं करवा लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड प्लीज़ अपने आसपास की लेडीज़ को सपोर्ट कीजिए, उन्हें परेशान मत कीजिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और
अपने आसपास की औरतों को खुश रखें, और ताकि हम 25 डेज़ आपकी केयर करती हैं तो एटलीस्ट 5 डेज़ आप लोग भी हमारी केयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।